और टिहरी से इस वक्त की बड़ी खबर, जो 8 महीने की गर्भवती की रेफर के दौरान मौत हो गई है। सीएचसी से रेफर हायर सेंटर किया गया था, रास्ते में ही गर्भवती की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि समय पर इलाज न मिलने से मौत हुई है। सीएमओ ने जांच के लिए टीम को भी गठित कर दिया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर गर्भवती महिला की मौत हो गई है। टिहरी से बड़ी खबर, जहां 8 महीने की गर्भवती को जब रेफर किया गया तो उस दौरान उसकी मौत हो गई। सीएचसी से हायर सेंटर रेफर किया गया था, रास्ते में गर्भवती की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि समय पर इलाज न मिलने से मौत हुई है। सीएमओ ने जांच के लिए टीम भी गठित कर दी है। तो टिहरी से बड़ी खबर, जहां सीएचसी से रेफर किया गया था हायर सेंटर और उस दौरान 8 महीने की गर्भवती महिला की मौत हो गई है। और देहरादून से खबर, जहां सीएम धामी ने आईएसबीटी का औचक निरीक्षण किया है। सफाई व्यवस्था, शौचालय की स्वच्छता का जायजा लिया है। मुख्यमंत्री धामी ने झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया। टिकट बुकिंग काउंटर, कैंटीन की सुविधाओं को भी परखा गया है और निरीक्षण के दौरान सीएम धामी ने यात्रियों से भी बातचीत की है। वहीं अधिकारियों को व्यवस्था बेहतर करने के दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। तो देखिए, देहरादून में आईएसबीटी की साफ सफाई को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने औचक निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने आईएसबीटी परिसर में सफाई की और गंदगी को देखकर अधिकारियों को फटकार भी लगाई। इसके अलावा मुख्यमंत्री धामी ने रोडवेज की बस के अंदर सफर कर रहे यात्रियों से भी बातचीत की है। यहाँ आस्थावान श्रद्धालु पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं। तो इस दृष्टि से हमारे जितने भी प्रमुख बस स्टेशन हैं, रोडवेज बस स्टॉप है, आईएसबीटी हैं, रेलवे स्टेशन है, ये सभी साफ स्वच्छ होने चाहिए, जिससे कि लोग चूँकि एक अध्यात्म की प्राप्ति के लिए, यहाँ पर धर्म की प्राप्ति के लिए, तीर्थाटन के लिए, आस्था और श्रद्धा के लिए आते हैं, तो ये स्थान हमारे साफ स्वच्छ होने चाहिए। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के हर ब्लॉक में आध्यात्मिक गांव विकसित करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में गांवों का चयन किया जाएगा, जहां योग, आयुर्वेद और ध्यान केंद्रों का विस्तार किया जाएगा। मार्गदर्शन किया है और यह योग की भूमि है, अध्यात्म की भूमि है, आयुष की भूमि है, ऋषि मुनियों की भूमि है। तो प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से, जो उन्होंने राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर हम सभी उत्तराखंड वासियों को संबोधित करते हुए कहा था, उस दृष्टि से प्रत्येक ब्लॉक का एक ग्राम योग ग्राम बनाने के लिए हम काम कर रहे हैं। अध्यात्म के क्षेत्र में, योग वेलनेस के क्षेत्र में एक गांव का एक क्षेत्र पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हम शुरू करेंगे। देवभूमि है और देवभूमि में लोग जहाँ आस्था श्रद्धा के लिए बहुत बड़ी संख्या में पूरे देश भर से, दुनिया भर से लोग आते हैं, वहीं हमारा पर्यटन प्रदेश भी है और आध्यात्मिक एक देश की, दुनिया की एक कैपिटल भी हम देवभूमि को कह सकते हैं। तो उस दृष्टि से यहाँ आने वालों की संख्या कई करोड़ में है। स्थानीय लोगों को भी आवागमन करना पड़ता है, ऐसे में सड़क सुरक्षा हमारी बहुत प्राथमिकता है। हमने बहुत सारे जो सुरक्षा के मानक हैं उनको धरातल पर उतारने के लिए क्रैश बैरियर, ब्लैक स्पॉट, दुर्घटनाओं को रोकने के लिए तमाम जो सुरक्षा संबंधी नियम बनाए हैं। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में जो ग्रीन सेस की शुरुआत हम 1 दिसंबर से करने जा रहे हैं, उन सभी पर चर्चा हुई है। सभी जिलाधिकारियों को एक जो अपने उनके शीतकालीन प्रवास स्थल हैं, शीतकालीन पर्यटन के स्थान हैं, उन स्थानों को ठीक प्रकार से अवस्थापना सुविधाएं हैं, गर्म पानी अच्छा रहे, वहाँ पर हीटर की व्यवस्थाएं रहें, ओढ़ने का सामान, बिछाने का सामान, तमाम प्रकार की जो सुविधाएं हैं वो ठीक रखा जाए। हमारे गढ़वाल मंडल, कुमाऊं मंडल विकास निगम के जो गेस्ट हाउस हैं, उन गेस्ट हाउसों में किराए की दर में भी कमी की गई है। और 18 नवंबर को नैनीताल का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर नैनीताल के
बास्केटबॉल कोर्ट में उत्सव का माहौल था, जहां स्थानीय लोगों और पर्यटकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। समाज सेवियों ने 29 केक काटे और 200 से ज्यादा कंबल स्कूली बच्चों में वितरित किए। कार्यक्रम में सर्वधर्म सभा का आयोजन भी किया गया, जिसमें सभी धर्मों के लोग नैनीताल की खुशहाली के लिए प्रार्थना करते आए। तो नैनीताल नगर का वैदिक और पौराणिक काल से महत्व रहा है, लेकिन जो आधुनिक बसासत हुई और जो आधुनिक विकास हुआ उसका जो श्रीगणेश है वो पी बैरन ने 1841 में यहाँ की जमीन को एक्वायर करके यहाँ पर बसासत प्रारंभ की। और लेकिन जब वो विकास असंतुलित हुआ तो 1880 में यहाँ पर बहुत भयंकर भूस्खलन आया, जिसमें इसको मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है कि यहाँ पर अधिकांश विद्यार्थी उपस्थित हैं, उन विद्यार्थियों में ये बताएं कि इस नैनीताल के पर्यावरण, इस नदी झील के जल, यहाँ की हरियाली को हम कैसे संरक्षित रख सकें ताकि यह अनंत काल तक हमारी मनुष्य जाति को विश्राम दे सके। और देहरादून से बड़ी खबर, जहां उत्तराखंड में आज से घर जमीन खरीदना महंगा हो गया है, क्योंकि सरकार ने रजिस्ट्री शुल्क बढ़ाकर 2 गुना कर दिया है। अब 25,000 की जगह 50,000 रुपए देने होंगे और सभी जिलों में ये निर्देश जारी किए गए हैं। तो देखिए, सरकार ने रजिस्ट्री शुल्क 25,000 रुपए से बढ़ाकर 2 गुना कर दिया है और अब हर रजिस्ट्री पर 50,000 रुपए शुल्क देना होगा। इसे राजस्व बढ़ोतरी की दिशा में बेहतर कदम माना जा रहा है और इससे पहले 2015 में रजिस्ट्री शुल्क को 10,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए किया गया था। सभी जिलों को पत्र जारी कर दिया गया है। गौरतलब है कि उत्तराखंड में प्रति रजिस्ट्री 2% रजिस्ट्री शुल्क अधिकतम 25,000 रुपए किया जाता है। अगर 10 लाख रुपए की जमीन कोई खरीदता है तो इसके हिसाब से 20,000 रुपए रजिस्ट्री शुल्क लिया जाता है, जबकि अगर 12.5 लाख रुपए तक की रजिस्ट्री पर 2% के हिसाब से 25,000 रुपए रजिस्ट्री शुल्क होता है। इसके अलग अगर रजिस्ट्री ज्यादा की है तब तो प्रतिशत के स्थान पर यहाँ शुल्क 25,000 रुपए ही लिया जाता है। और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में लगातार धरने प्रदर्शन का दौर जारी है। अब उपनल कर्मचारियों ने भी अपनी मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया है। पिछले कुछ दिनों से नियमितीकरण धरना जारी है और आलम यह है कि अब राजनीतिक दल के नेता उपनल कर्मचारी के बीच पहुंच रहे हैं। नवनियुक्त कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल भी प्रदर्शन में शामिल हो गए हैं। उनका कहना है कि कर्मचारियों के साथ कांग्रेस खड़ी है। देखिए, मैं इस चूंकि हमारे भाई हैं, ये कई समय से आंदोलित हैं, परेशान हैं, मैं इसमें कोई राजनीति नहीं करना चाहता और मेरे वक्तव्य में आपको दिखा होगा कि मैंने हल निकालने का रास्ता बताया। माननीय मुख्यमंत्री जी को इसमें हल निकालना चाहिए और हल निकल सकता है, ऐसा नहीं है कि हल नहीं निकल सकता। बीजेपी के एक आयोजन में अगर 10 करोड़ रुपए खर्च होते हैं तो हमारे उपनल के भाइयों की तनख्वाह परमानेंट भाइयों के समान क्यों नहीं हो सकती, ये मेरा कहना है। तो इसलिए ये हल निकल सकता है और हमने मुख्यमंत्री से निवेदन किया। मैंने तो अपनी सीमाओं को क्रॉस करके भी ये बात कही कि मुख्यमंत्री जी इनका हल निकाल दें, इनको परमानेंट कर दें और मैं खुद उनका अभिनंदन करने जाऊंगा। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।